हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सोफ़ा पर मसनद लगाकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए कुछ हरकत करनी पड़ेगी। तो फिर चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या बनाया जा सकता है सुबह सुबह नाश्ता के लिए। फ्रीज़र खुला और उसमें से निकला ये एक ऐसा ख़जाना है जिसको देखकर आपका होश उड़ जाना है। बकरीद का गोश्त जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ये अनोखा आइटम निकलता है हमारे बिहार में, हमारे पटना में, जिसको चुर्री कहा जाता है। और ये कई जगहों पर इसको छाई भी कहा जाता है, जो बकरे के पेट की चर्बी को पिघला कर निकाला जाता है, बिल्कुल कुछ इस तरह से। आइए आज इस चुर्री से एक ऐसा पुश्तैनी जायका तैयार करते हैं जिसके नौश फरमाते ही आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और ये शोर बचाएंगे बहुत उम्दा, बहुत आला। सबसे पहले इसको गर्म करके इसका रोगन निकाल लीजिए, क्योंकि रोगन आपकी अच्छी सेहत के लिए इज़ वेरी हानिकारक। फिर इसको साफ हाथ के ज़रिए खूब अच्छी से चूर कर दीजिए ताकि ये एकदम दानेदार सा हो जाए, कुछ इसी तरह का। और फिर 2 अदद कांदा, बोले तो प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए और इस चॉप्ड प्याज को इस बकरे की चुर्री में मिला दीजिए और थोड़ा सा धनिया पत्ती ज़रूर मिला दीजिएगा, जिससे एक अच्छी खुशबू आएगी। और नमक तो जानते ही हैं आप कि हमेशा डॉक्टर के अनुसार ही जाएगा। सिर्फ देखी हुई चीज़ पर भरोसा मत करो साहब, आखिर नमक भी तो चीनी जैसा ही दिखता है। खैर, फिर इन सब को खूब अच्छी तरह से घुला मिला दीजिए और फिर इस तरह से चुर्री का ये बैटर फिलिंग रेडी हो गया है आपका। सास लोग ज़रा ध्यान से सुने आप लोग, आपकी बहुएं बदतमीज़ नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें बदतमीज़ बना दिया जाता है। कौन सी बहू ससुराल में आते ही ज़ुबान लड़ाना चालू कर देती है? मेरा ख्याल से सिर्फ 1 या 2% भी नहीं। दरअसल वो सो कॉल्ड बहू पहले सहन करती है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, फिर जब बार बार उसको हर चीज़ के लिए सुनने को मिलता है तब जाकर एक सीधी सादी लड़की बहू की शक्ल में अपना मुंह खोलती है और बदतमीज़ करार कर दी जाती है। इसलिए बहू को भी बेटी समझिए और बेटी जैसा सम्मान दीजिए, देखिएगा वो भी आपको अपनी माँ समझेंगी। और जो बहुएं हैं ससुराल की, उन्हें भी चाहिए कि अपने शौहर के माँ की जिसकी पैरों तले जन्नत है उसकी इज्जत किया करें, वरना ये जान लें कि ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है। कल आप भी सास बनेंगी और आप भी बहू लाएंगी और यहाँ दादी नानी और अम्मी से विरासत में मिली हुई हुनर, सलीका और मेहनत के सहारे, महारत के सहारे आटे के पेड़े बनकर चुर्री की फिलिंग को अच्छे मिक़दार में, अच्छी क्वांटिटी में भरना है। और फिर आपका जो कुरकुरा पराठा तैयार होगा उसका कोई जवाब नहीं होगा और उसका जायका लाजवाब होगा। और इसको आप चुर्री पराठा का नाम दे सकते हैं। ये चुर्री पराठा बच्चों के लिए और नौजवान बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। एबव 50 वाले अपने रिस्क पर ही खाएंगे। फैसल के अपने सपने का ये चुर्री पराठा तैयार है। आइए अब दस्तरखान पर मिलते हैं और इस चुर्री पराठा के जायके को अपने ज़ुबान से गुजारते हुए दिल में उतारते हैं और फिर पूछते हैं कि ये चुर्री पराठा का जायका है कैसा। मुंह में जाते ही मानो ऐसा लगा जैसी इसकी सख्त ज़रूरत थी हमारी ज़ुबान को। बहुत उम्दा, बहुत आला। उम्मीद है कि आप नाजरीन को इस चुर्री पराठा का बसरी जायका, यूनिक जायका लगा होगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने इसको चखा है और इस चुर्री पराठा के जायके से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं।